बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ दिलावर खान। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, दैट इज़ चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक, दैट इज़ कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग गैसेस। हमने वो वाली कैलकुलेशंस करनी है जिसमें अब हम गैसेस को लेकर आएंगे। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा, जब हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसेस में होंगी, तो हमें इन कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। इन गैसेस को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक लॉ चाहिए होता है, दैट इज एवोगैड्रोज लॉ, एमिडियो एवोगैड्रो की नाम के ऊपर। अच्छा, इस एवोगैड्रोज लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या स्टेटमेंट आती है? हमारे पास ये बात आती है कि जितना वॉल्यूम होगा, ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स का जितना वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। ठीक है, जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उतना ही वॉल्यूम जो है वो गैस का ज्यादा होगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उतना ही वॉल्यूम जो है वो गैस का कम होगा। ठीक है, तो एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक हो गया? तो वॉल्यूम जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस के। तो हम मैथमेटिकली V for volume directly proportional to N for number of moles। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम कांस्टेंट से रिमूव कर लेंगे, मोलर वॉल्यूम भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और मगर हमारे पास दो कंडीशंस होंगी कि जो चेंज इन प्रेशर और चेंज इन जो टेम्परेचर होगा वो हमारे पास जीरो होगा, यानी इनमें हम कोई भी चेंज लेकर नहीं आएंगे। अगर हम इनके अंदर चेंज लेकर आएंगे तो फिर मसाइल होंगे। मसाइल इस तरह से होंगे कि फिर ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारे पास कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकती है। या फिर हम एक कंडीशन रखेंगे, दैट इज एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा, और अगर हम स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करें तो वो 1 एटीएम होता है। ठीक है, तो अच्छा, अब हम ये तो एक हमारे पास एक रुख है एवोगैड्रोस लॉ का। मगर अब अगर हम दूसरी बात करें, उसको थोड़ा सा हम अगर एक्सप्लेन करें, तो लेट्स सपोज हमारे पास दो गुब्बारे हैं, ठीक है, जिनका साइज जो है तकरीबन बराबर है। एक में हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, एक में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हाइड्रोजन गैस का जो मास है वो 2 ग्राम बनता है, क्योंकि इसका 1 एटॉमिक मास होता है, तो 2 है यहाँ पर, 1 2 2 हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम मास इस तरह से बनता है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 2 32, 32 प्लस 12 44 हो जाएगा। ठीक है, तो मास इनका ये है। मगर बात ये है कि इसमें हमारे पास वॉल्यूम दोनों में सेम है। वॉल्यूम कौन सा सेम है, कैसे सेम है? वॉल्यूम जो हमारे पास 22.4 डेसी क्यूबिक मीटर वॉल्यूम हाइड्रोजन के बालून में भी है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिस बालून में है उसका भी वॉल्यूम 22.4 डेसी क्यूबिक मीटर ही है। जैसे वॉल्यूम बराबर होगा, ऑटोमेटिकली फिर हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल भी हमारे पास क्या है? बराबर होंगे, क्योंकि ये हमारे पास 1 मोल के बराबर होता है 2 ग्राम, और ये 44 ग्राम जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी 1 मोल के ही बराबर होता है। ठीक है, तो नंबर वॉल्यूम जो है वो देख लें, ये आपस में बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस डायग्राम के मुताबिक अगर हम चीज को एक्सप्लेन करें तो हम ये भी कह सकते हैं, अंडर द सेम कंडीशन, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ किसके? टेम्परेचर और प्रेशर के। इट मीन दैट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन और 1 एटीएम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, देखें, इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल है मगर गैसेस डिफरेंट हैं। ठीक है, कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मोल्स। ठीक हो गया? सो ये आपका पास एक डेफिनेशन ये है, और एक आपके पास एवोगैड्रोस लॉ की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है। ये स्टेटमेंट आप लोग लिख लेंगे तो ये आपका जो एक कॉन्सेप्ट है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब इसी टॉपिक के मद्देनज़र आगे एग्जांपल्स, प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये समझ आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद वीडियोज़ के लिए जो है वो कमेंट करें, और हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। तब तक मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।